दोस्तों आप देख रहे हैं नाइन्थ का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो सेट 2 हुआ है आपका, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं, मैं ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 8469022568। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आपके काम आएगा जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना हो जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, या फिर वो अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, या कोई भी पेपर हो जो 2021-22 से रिलेटेड है। आपके टेस्ट पेपर हो, लेकिन प्रिंटेड पेपर हो, बोर्ड द्वारा जारी किए गए पेपर हो, तो आप उनको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। जैसा कि आप सेट 2 का क्लास 9 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किसी ने सेंड किया है, तो उसका हमने जैसे सोल्यूशन बनाया है, तो इसी तरह से हम सोल्यूशन आपका अपलोड कर देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और आपके जो बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पर मैं देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि जो करेक्ट आंसर है ना उसको आपको चूज़ करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका जो आंसर है आपको बताना है सही क्या होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि पूरे संसार के लिए मान्य है कि टीचर ने जो कहा कि सही सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, तो पूरब में तो उगेगा ही, हमेशा ही उगेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है और आज तक उगता आया है। तो इस चीज़ को हम केवल इसमें जो है वाक्य को चेंज ना करते हुए बीच में दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द टीचर सैड दैट, यहाँ पे दैट लगा देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, बस कुछ भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद में आता है अजय सैड अमित केम एट नाइट। ठीक है, तो अजय ने बताया कि अमित रात में आया था। तो यहाँ पर रात में आया था या रात को आया था, इस तरह से आपको इसको पहले समझना है कि ये बोल क्या रहा है, कि रात में आया था या रात को आया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ढंग से। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो आप दूसरा जो है इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो है अजय ने कहा अमित रात को आया था, ये बोला है वाक्य में। तो इसको हमें बताना है कि इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, अजय ने कहा कि अमित रात में आया था। अजय ने कहा कि अमित रात में आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे अजय सेड दैट, ठीक है, अमित ने कहा कि अजय ने कहा कि अमित हैड कम एट नाइट, रात में आया था। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन, ही सैड हिज सर्वेंट प्लीज़ सॉरी प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी। तो यहाँ पर इसको चेंज करना है। जब भी हम ऐसा जो सर्वेंट की बात होती है, ऑर्डर की बात होती है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर हिम। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन, इधर यू डैश योर ब्रदर इज गिल्टी। या तो तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। तो यहाँ पर और ऑप्शन में जो करेक्ट करना था सी ऑप्शन आ जाता। इसके बाद में वेट हियर डैश आई कम, तुम इंतजार करो मैं आता हूँ, तो टिल, जब तक मैं आता हूँ, तो टिल आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है इन द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स आफ्टर द थीप्स डेथ हिज ब्रदर रेन टू द किंग फॉर जस्टिस। तो इसमें जब उसके किंगडम ऑफ फूल में थीफ के भाई की जब मृत्यु हो जाती है, तो क्या जो उस जब थीफ की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका भाई जो है वो राजा के पास भागता है न्याय के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई बी ईट्स इन द पोएम इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। तो नो मैन आर फॉरेन के जो लेखक हैं वो वाई बी ईस्ट हैं, तो ये फॉल्स है, उसके लेखक नहीं हैं। उसके बाद में इन द चैप्टर ए लीजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड द ओल्ड वुमेंस क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज सी वेंट अप थ्रू द चिमनी। तो जब वो चिमनी के ऊपर गई तो उस बूढ़ी औरत के कपड़े काले हो गए थे। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। उसके बाद में नवा क्वेश्चन है, इन द पोएम वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा 80 किलोमीटर्स वर कवर्ड बाई प्रशांत थ्रू द फ्लड वाटर। तो वेदरिंग ऑफ द स्टॉर्म वाली जो पोयम है, क्या इसमें प्रशांत 80 किलोमीटर बाढ़ के पानी में चला। तो ये बिल्कुल गलत है, वो ऐसा कुछ भी ऐसी स्टोरी में नहीं हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वर द क्वालिटीज़ दैट अब्दुल कलाम एडमायर इन पेरेंट्स। तो अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता की कौन से गुणों की प्रशंसा की है। तो ही एडमायर्स हिज पेरेंट्स ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड हिज मदर्स फेथ इन द गुडनेस एंड काइंडनेस। He admired his parents for respecting all religions. Kalam's childhood was a secure one, both materially and emotionally। यानी कि भावनात्मक और जो फिजिकल तरीके से उनका जो परिवार है वो अच्छा था। और उन्होंने वहाँ पर अपने माता पिता के जो गुणों की प्रशंसा की, जिसमें उनकी ईमानदारी को और उनके जो सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको बताया गया है।
उसके अलावा उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में ये भी बताया कि वो जो है सभी धर्मों का जो है सम्मान करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना था। इसके बाद में आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो यहाँ पर जो आंसर है आपको बताना है कि गुरु के जो शिष्यों ने किंगडम ऑफ फूल्स में ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो पाई खासियत जो कि उन्हें अजीब लगी हो। ठीक है, स्ट्रेंज थिंग्स। तो यहाँ पर जो है वो जब गए थे इस जंगल में, तो आपके सामने आंसर लिखा है, मैं इसको हिंदी में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्या है दिक्कत ना हो, आराम से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगी। तो हम कह सकते हैं मूर्खों के राज्य में गुरु और उसके शिष्य को जो अजीब चीज़ें मिली वह थी कि पूरा राज्य दिन में सोता था और रात में अपना काम करता था, और चाहे वो चावल का नाप हो या केले का गुच्छा, हर चीज़ की कीमत राज्य में एक दूदू होती थी। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां जो नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, 12वें नंबर में पूछा गया आपसे कि हाउ डज पोएट शोज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज और फॉरेन, यानी कि कवि कैसे दिखाता है कि कोई भी आदमी जो है अजीब या विदेशी नहीं है। तो ये आपको बताना था इसका आंसर। तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो है बहुत आसानी से सही तरीके से लिखें। मैं आपको हिंदी में इसको समझा देता हूँ, आप इंग्लिश में इसको याद करिए। अगर अगर आपको हिंदी किसी चीज़ की पता है तो आप आसानी से उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो अनुवाद करते हैं इसका, नो मैन इज़ फॉरेन कविता में कवि जेम्स किरकप अपने पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सभी मनुष्य सीमाओं, जाति के रंग भेद आदि के बावजूद समान हैं। सभी मनुष्य सूर्य की गर्मी का आनंद लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं और जागते हैं। युद्ध के दौरान और सर्दियों के मौसम में हम सभी भूख की कमी या भोजन की कमी से जो है परेशान होते हैं या झेलते हैं। तो यानी कि जब सब में यही चीज़ होती है तो हम मतलब क्यों अजीब या विदेशी हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि प्रशांत की स्टोरी के बारे में यहाँ से पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर आपको प्रशांत के बारे में बताना है, हाउ हैज़ प्रशांत बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ विलेज। तो यानी कि प्रशांत अपने गांव के लोगों की मदद कैसे कर पाया। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है आप समझिए इस चीज़ को कि प्रशांत ने सुपर साइक्लोन से कई साल पहले अपनी माँ को खो दिया था। उन्होंने अपने परिवार को जो है बचाव प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब सुपर साइक्लोन उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से टकराया तो उसे डर था कि उसने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने या उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के सुरक्षित होने का जो है सूचना मिली कि वो शेल्टर में यानी कि जो है राहत आश्रय में सुरक्षित हैं। उसने अपने अन्य लोगों की मदद के लिए अपनी सारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को स्थिर कर लिया। उसने अपने नेतृत्व कौशल का इस्तेमाल किया और अपने गांव को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए अपने सभी प्रयासों का इस्तेमाल किया। प्रशांत ने अमीर व्यापारियों से चावल बांटने के लिए युवाओं और बुजुर्गों के समूह को संगठित किया। उसने लोगों को उखड़े हुए पेड़ यानी कि जो पेड़ खराब होते हैं ना, जिसके जड़ें निकली होती हैं, आधा कटा हुआ पेड़, तो उन पेड़ों को काटने के लिए बताया ताकि उसको जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। और उसने अपने लोगों को ये बताया कि जो गंदगी और मृत शव हैं उसको साफ करिए। तो उसके लिए भी उन लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को आशा का जैसे जैसे आभास हुआ वे घायलों की जख्मों पर मरहम लगाने लगे। तो ये मतलब खास उसने यहाँ पर जो है करा, अपने सेवा भाव दिखाया, ये बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद आते हैं हम आपका जो इसका और पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस पे आते हैं। तो इसमें पूछा गया व्हाट डज कलाम से अबाउट 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो 3 दोस्तों के बारे में यानी कि जो बचपन के या करीबी दोस्त थे उसके बारे में कलाम ने क्या कहा है, क्या बताते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको लिख करके बताई है। मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल कलाम बताते हैं कि बचपन में उनके 3 करीबी दोस्त थे। उनके नाम रामनाथ शास्त्री और अरविंदन शिव प्रकाशन थे। वे सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदी ब्राह्मण परिवार से थे। रामनाथ शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। वह रामेश्वर मंदिर के महाजनपद थे। जब रामानंद बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से मंदिर का पुरोहित पद संभाल लिया। अरविंदन रामेश्वर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के व्यवसाय में चले गए। ठीक है, ये दूसरे दोस्त थे जो जिन्होंने व्यवसाय कर लिया। पहले दोस्त थे जो मंदिर में महाजन बन गए थे। और तीसरे दोस्त शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खान पान ठेकेदार यानी कि पेंट्री सर्विस के लिए जो है वो बन गए। और अब्दुल कलाम का कहना है कि हालांकि ये
अलग अलग मूर्ति पूजकों से थे, यानी कि ये ब्राह्मण परिवार से थे, भले ही अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते थे, फिर भी अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमियों के कारण, यानी कि अलग अलग नौकरी करने के लिए कारण या अलग अलग पेशा अपनाने के कारण भी इनमें कोई भी अंतर महसूस नहीं होता। तो इस तरह से आप इसको बताएंगे। और इसमें इनके माता पिता भी अच्छे और जो उदार भाव के थे, और रामानाथ के पिता ने मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता का जहर फैलाने के लिए जो है एक बार टीचर को भी फटकार लगाई थी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि तीनों दोस्तों में क्या जो खासियत बातें जो हैं कलाम ने बताई थी। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपकी 9th क्लास है उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको आवश्यकता हो तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और